हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। और इस समय मॉर्निंग का टाइम है, सुबह 6:30 बज रहा है और हम फर्स्ट टाइम ड्राइविंग सीखने जा रहे हैं। और मुझे सिखाने के लिए मेरे बगल में एक भैया रहते हैं। वो एक्चुअली मेरी बहन के हस्बैंड भी हैं और मेरे पड़ोसी भी हैं। तो दो रिलेशन है, एक पड़ोसी का और एक रिलेशन है। तो मेरे बहुत खास हैं वो प्रिंस जो हैं। तो उन्हीं के साथ हम सीखने जा रहे हैं और वो बहुत अच्छी से सिखाते हैं ड्राइविंग। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों को बिल्कुल गाड़ी चलानी नहीं आती। हम लोग 0/0 है, सन्नाटा है गाड़ी में। तो अब जिम्मेदारी सारी प्रिंस को दी गई है कि मुझे ड्राइविंग सिखानी है और मेरे हस्बैंड को ड्राइविंग सिखानी है। तो चलते हैं फटाफट। और प्रिंस ने कुछ नियम मुझे बता रखे हैं कि भाभी जब भी ड्राइविंग करिएगा तो शूज पहन के करिएगा, बहुत कुछ हमको बता रखा है। तो फटाफट पहुंचते हैं। अच्छा, हम लोग सुबह सुबह का टाइम रखे हुए हैं और सुबह थोड़ा रोड खाली रहता है, इस वजह से सोच रहे सुबह सुबह के टाइम ज़्यादा सही रहेगा। और मुझे वहाँ से आना भी है। मेरी मैं बता रही हूँ कि जिस तरह मैं पार्लर चलाती हूँ तो मैं बिजी भी हूँ। इस समय सीज़न भी चल रहा है, इस समय वेडिंग सीजन चल रहा है, तो इस समय मैं बिजी भी हूँ। तो ये लग रहा है कि फटाफट चलो और थोड़ा बहुत सीख साख के आते हैं, क्या होता है, सीख पाते हैं, हम सीख पाते हैं कि नहीं। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है गाड़ी के बारे में। अभी तक मैंने कभी 4 व्हीलर नहीं चलाई, ये बात सच्चाई है। हाँ, ये है कि मैं स्कूटी चलाती हूँ। तो देखते हैं कि कितना सीखने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं। तो श्री गणेशाय नमः। और ड्राइविंग करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। और सबसे पहले तो मुझे ड्राइविंग के नियम सीखने चाहिए, क्योंकि हमको लगता है अच्छा ड्राइवर तभी है जब आपको सारे नियम आते हों। तो मैं सीट बेल्ट बांधने जा रही हूँ। और जो मेरे प्रिंस हैं ये मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। कहते हैं कि ड्राइविंग करना ही बहादुरी नहीं है, उसके नियम कानून समझना बहादुरी है। तो वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। कहते हैं भाभी हर चीज़ का नियम कानून होता है, उसके नियम कानून के अंदर ही रहा करिए। तो शुरुआत करने चल रहे हैं और देखते हैं कि कहाँ तक चल पाते हैं। और मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मैंने आपको जैसे कि पहले ही बताया था कि एक्सीलेटर का बहुत ज़्यादा मुझे ज्ञान नहीं है। मैं 4 व्हीलर कभी बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं की हूँ। तो बस चलते हैं भगवान का नाम लेके। हल्का से ऊपर कर, पुश करो, हल्का से पुश करो ऊपर का हाथ। कुछ तो है, ऐसे देखो, हाथ लो हल्का हल्का से इसको पुश करना है, ऐसे क्लिक करना है, ऐसे मैंने वेरी गुड। जल्दी सवारी। कैसे गाड़ी है क्लच पे ना। फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रिंस मेरे बगल में बैठे हैं। इन्होंने मुझे 4 घंटे इसके पहले मुझे थोड़ी सी ट्रेनिंग दी थी। 4 घंटे 2 घंटे एक दिन, 2 घंटे एक दिन, कंप्लीट 4 घंटे इन्होंने थोड़ा बहुत मुझे ट्रेनिंग किया था। उसमें इन्होंने मुझे एक्सीलेटर और क्लच और थोड़े नियम कानून अपनी गाड़ी के बताए थे। और मुझे वो हमको बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे। प्रिंस की कह रहे थे कि भाभी आपको बहुत अच्छा कैचिंग पावर है। और जितना हो सक रहा था वो मुझे अच्छे से गाइड कर रहे थे। बहुत अच्छी वो ड्राइविंग हमको सिखा रहे थे। और यहाँ पे हाईवे था तो प्रिंस मेरे बगल में बैठ गए थे और मुझे पूरी तरीके से गाइड करने पे लगे हुए थे। शायद आपको देखने में ऐसा लग रहा होगा कि मेरी गाड़ी बहुत स्पीड में थी, मगर मैं आपको बता दूं ये वीडियो थोड़ा स्पीड में बनाई गई है। और यहाँ पे मैं बहुत स्लो ही चल रही थी क्योंकि हाईवे पे था और मैं बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं हूँ। अभी मुझे बहुत कम नॉलेज है, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्पीड पे नहीं थी। बस आपको कैमरे पे लग रहा है। और मैं बहुत धीरे धीरे अपनी हाईवे पे रूट पे किनारे किनारे बस गाड़ी को ट्रैक में ला रही थी। और बार बार प्रिंस हमको ये गाइड कर रहे थे कि भाभी सीधा चलने की कोशिश करिए, बहुत ज़्यादा दाएं बाएं लहरानी नहीं चाहिए गाड़ी। तो बार बार हम उनकी बातों को बहुत गौर से सुन रहे थे और बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली हम बस गाड़ी को लेके चल रहे थे गाड़ी में। तो फ्रेंड्स, प्रिंस ने जब ये कहा कि आपकी हैंडल ठीक ठाक सीधी चलने लगी थी, तो प्रिंस ने यहाँ पे मुझे एडवाइस किया कि भाभी आप चौथे गियर पे आइए। और मैं यहाँ पे 3rd गियर के बाद हम चौथे गियर पे आ रहे थे और वो बार बार एडवाइस कर रहे थे चौथा गियर कैसे लगता है। भाई आज नहीं तो कल हमको 5 बजे तक जाना ही है, लेकिन हाँ ये बस थोड़ा सा जैसे गियर अभी तेज लगा हो जाएगा धीरे धीरे।
धीरे होगा। एक्चुअली तुमने कल कहा था मुझे घर में प्रैक्टिस करने को, मैं प्रैक्टिस भी नहीं की, सही बताया। कल तो आप नहीं कर पाएंगे। और आज भी नहीं कर पाऊंगी भाई, अब 1-2 दिन बाद ही हम धीरे-धीरे स्पीड कम होने लगेगी, तो आपको बिल्कुल लग रही है, चौथे में थोड़ी स्पीड और चलेगी। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बढ़ानी है। सच बताऊं तो फ्रेंड्स, मैं जब भी कोई काम सीखती हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट होती हूँ और मुझे लगता है कि वो चीज़ मैं सीख जाऊँगी। मुझे बहुत कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं लगती है, इस वजह से शायद मुझे जल्दी सीखने में मदद मिल जाती है। और मैं जब गाड़ी भी ड्राइव कर रही थी तो मैं ये लग रहा था कि मैं कोई ये इतनी इम्पॉसिबल नहीं है, मतलब लड़कियाँ इतने ज़्यादा ड्राइव करती हैं आजकल के ज़माने में। और दूसरी बात, हम 4 व्हीलर पे जब बैठे थे तो हमने ये नहीं समझा कि ये 4 व्हीलर है, मैं बस यही सोच रही थी कि मैं स्कूटी ड्राइव कर रही हूँ और उसी तरीके से हम इसको मतलब होल्ड कर रहे थे, अपने हिसाब से हम गाइड कर रहे थे और बस सामने वाले की बात को बहुत तरीके से अच्छे से हम सुन रहे थे और उसको फॉलो कर रहे थे। और मैंने एक चीज़ देखा है, 4 व्हीलर चलाना बहुत आसान है, इस ये चीज़ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है ये। आप सीधे आगे, जैसे निकले, हाँ, ये आगे चलिए, हाँ, ये वो बताएं। और इस पूरी प्रक्रिया में हमारी गाड़ी हमेशा सीधी जाए, कभी भी स्टेयरिंग नहीं होने पाए। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम 15-20 किलोमीटर गाड़ी चला चुके थे और मेरे हस्बैंड बिल्कुल अभी तक नहीं छुए थे गाड़ी, तो मैंने कहा तुम भी थोड़ी सीख लो क्योंकि इनको भी बहुत ज़्यादा ड्राइविंग नहीं आती है। बेसिक ज्ञान इनको भी जितना इनको है उतना ही हमको है। 4 घंटे में हम दोनों मिल के ही थोड़ा बहुत सीखे थे, तो उतना ही इनको भी ज्ञान था, तो ये भी अपना चला रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि अच्छी ड्राइव कर सके। मगर मेरे हस्बैंड, आपको मैं सच बताऊँ तो मुझसे ज़्यादा नर्वस दिख रहे थे गाड़ी चलाते समय। फिर से न्यूट्रल पे लेकर सेकंड लगा, पीछे खींचो, दूसरा चक्का से लगा, चलो। हमका पता रहा कि और पहले दिन तो ऐसा लगता है यशु कि हमसे ड्राइव होगी ही नहीं गाड़ी। अगर मान लीजिए पहले दिन कुछ गड़बड़ हो जाएगा, हाँ, फिर डर बन जाता है। छोड़ोगे हटाओगे तो झटका देगी, बस हल्का से चल रही। गैपिंग पता चल रही है, ऐसे वो बगल से ये तो तुम्हें पता चली ना, हमको कभी कम पता चल रहा है, जैसे सबका अपना तुम अंदाजा लो ना, जैसे भी बंदा निकल गया तो इतना अंदाजा हो कि हाँ यार भाई बाएं से निकला। समझ लो मिस्टर भीम है वो। अभी तुम लगभग आधे हाथ जो है इस वाली पट्टी से अंदर हो, लेकिन अब उधर पर गैपिंग पूरी पता चल रही है गाड़ी की। वाओ, वेल डन, तुमने सीख दिखाया। घुमाना है आगे वाले से, घुमा लो यहीं से। अब जैसे घुमाना वो है कि नई चीजें तो चलाते हैं दिखाते हैं। नाच ना हुए आंगन टेढ़, बस यही कहावत में एकदम खरे उतर रहे हैं। बबलिंग कर रही। चलो भैया, आज प्रिंस ने यशु को अच्छा खासा पकड़ा है। ब्रेक उतार लो। चलो अच्छा खासा टर्न हो गई गाड़ी। जैसे हमको लगा 10-20 बार अगर हम लोग टर्न करते हैं गाड़ी तो हमारी गाड़ी टर्न होने लगेगी, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होगा ना। पता है हमने एक चीज देखा, जानते क्या? टर्निंग में दिक्कत नहीं है बेटू, खाली ये जो गैप बनाते हैं इसी दिक्कत। ये थोड़ा अंदाज होना चाहिए। हल्का सा दाहिने से दबा के बाएं मोड़ लो, हाँ मोड़ो, बाएं पूरा कर। चलो दीदी छोड़ आए। भरोसा नहीं है। तो फ्रेंड, यहाँ पे हम लोग अपने मतलब गली के अंदर आ गए हैं, अपने मोहल्ले में आ गए थे, तो मेरे हस्बैंड को थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी, तो फिर वो गाड़ी हम ही को ड्राइव करने को दे दिए। और मज़ेदार बात ये है कि मतलब ये पहले कहते थे कि मैं जल्दी ड्राइविंग सीख जाऊँगा और इनसे ज़्यादा अच्छी गाड़ी मैं चला रही हूँ, और सब लोग बहुत हंसते हैं सब लोग कि मतलब इनसे ज़्यादा अच्छा इम्प्रूव हमारे अंदर है। और फटाफट अब यहाँ पर हम लोग घर पहुँच रहे हैं। ये घर पहुँच गए। चलो भैया, हो गया भैया, चलो फाइनली उतरो। आज का बस इतना ही। तुमने कर दिखाया नोबिता। थैंक यू भैया, हमको देखा करो, सब लोग भागा करो। तो फाइनली हम लोग ड्राइव करके आ चुके हैं घर में और मैं चाय पी रही हूँ, सुबह की पहली चाय है क्योंकि बिन चाय पिए हम गए थे और बहुत थकान लगी है, अभी बहुत काम है, अभी मेरा पार्लर रोलर भी है, बहुत लंबा चौड़ा काम है, तो इसलिए मैं अपना ये छोटा सा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और मेरे हस्बैंड जी के दर्शन आप कर सकते हैं। कैसी ड्राइव की तुमने गाड़ी? बहुत जबरदस्त, इससे ज्यादा तुमने कर दिया। फ्रेंड्स, ये मुझसे ज़्यादा नर्वस थे। जबरदस्त इन्होंने किया है, जबरदस्त ड्राइविंग, उससे ज्यादा। और पहले कहते थे कि मैं तुमसे ज़्यादा जल्दी सीखूंगा, तो कोई बात नहीं, चाहे मैं जल्दी सीखूं या ये सीखें, कोई बात तो एक ही है, हमको भी ड्राइव करनी आएगी, उनको भी आएगी। तो हमारा ओपिनियन ये रहता है कि दोनों को आनी चाहिए ड्राइविंग, क्योंकि दोनों रहते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जीवन साथी का मतलब कि आधा आधा मिल बांट के काम किया जाए।
तो बस मैं अपना छोटा सा ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ। और आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो आप लोग को क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है। तो थैंक यू सो मच।